आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नए परिवार वालों, हो सके तो मेरे आने के बाद ही आना। क्या है, आप अगर पहले आ गए ना तो ये गोकुलधाम परिवार के लोग मुझे ताने मारेंगे, खास करके पोपटलाल। पोपटलाल तो घर पे ही है, उसको फोन करके बुला ही सकता हूँ मैं। लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। ओ शैतान, पोपटलाल जरा यहाँ आओ ना। अरे भाई तुझे काम है ना तो तू इधर आ। ये नई फैमिली कितने बजे आ रही है? पोपटलाल तुम मुझे सवाल पूछो, इसलिए तुमको वहां पे नहीं बुला रहा था भाई। मैंने तुम्हें आवाज दी ना तो पहले मैं बोलूंगा। तो अगर मैंने पहले बोल दिया तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? फिर एक सवाल। अरे मैं पत्रकार हूँ, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है सवाल पूछना। पूछो। नहीं, मेरा पूछ के हो गया, अब तुम बोलो। अब मैं भूल गया मुझे क्या बोलना था। अच्छा तो फिर बाय। ए बाय का बाय, कहाँ जा रहे हो? अरे भिड़े, कितनी बार बोला तुझे, तो ऐसे बाहर जा रहा होता तो उसे पूछते नहीं है कि कहाँ जा रहे हो। अरे मैं पूछूंगा ही ना, तुमने क्या बोला था कल कि तुम पूरा दिन घर पे रहने वाले हो। ए याद आया मैं क्या बोलने वाला था। आज नया परिवार आ रहा है गोकुलधाम सोसाइटी में। ये मुझे कल से पता है, इसमें नया क्या है? नया तो सिर्फ परिवार ही है। हाँ तो कितने बजे आ रहे? वो नहीं पता। बोलो। इसलिए पूछ नहीं पूछ नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ बाहर मत जा। क्यों? मैं मुझे अर्जेंट काम है, वो बाहर खत्म करके आता हूँ। अरे लेकिन उसी वक्त नया परिवार आ गया तो। तुम हो ना सोसाइटी में? मैं नहीं हूँ भाई, मैं बाहर जा रहा हूँ पेमेंट लेने के लिए। क्या? हाँ वो थोड़ा अर्जेंट है। पेमेंट अर्जेंट में कौन लेता है? अरे वो भिड़े, तू इमरजेंसी बोलना चाह रहा है? कोई इमरजेंसी है? अरे नहीं, वो जिससे पेमेंट लेना है ना वो आज बाहर गांव जा रहा है। मेरा भी अर्जेंट काम है, मैं करके आता हूँ। पोपटलाल। अरे भाई तुम्हारा काम काम है, हमारा काम काम नहीं है। नहीं। तुम्हारा अर्जेंट मतलब है तुम्हारा अर्जेंट अर्जेंट है, हमारा अर्जेंट अर्जेंट नहीं है। ऐसा नहीं है पोपटलाल। सॉरी भिड़े, अगर अर्जेंट नहीं होता तो मैं नहीं जाता। अच्छा सुनो, कितने बजे तक वापस आओगे? अरे काम खत्म करके जल्दी आ जाऊंगा शायद। शायद बोलून गेला। गुड मॉर्निंग भिड़े मास्टर। अरे गुड मॉर्निंग हाथी भाई, जवाब मिल गए। तुम भी कमाल करते हो भिड़े मास्टर। मैं खोया ही कब था कि मिल गया। आपकी बाहर जा रहे हैं? हाँ। तो प्लीज मत जाइए। क्या है, पोपटलाल अर्जेंट काम से बाहर गए और मुझे भी अर्जेंट पेमेंट लेने जाना है। लोग अर्जेंट पेमेंट लेते हैं। हाँ नहीं मतलब अगर आप भी बाहर गए और उसी वक्त नया परिवार आया तो। और मेरा पेशेंट निकल लिया तो। वो क्या है ना कि बाजू की सोसाइटी में मुझे पेशेंट को अटेंड करने जाना है। तुम्हारी तो अर्जेंसी है, मेरी तो इमरजेंसी है। नहीं नहीं बरोबर है। हाँ तो जाइए जाइए। हमारे अब्दुल बाहर गया है, हाथी भाई और पोपटलाल भी नहीं है और मुझे भी बाहर जाना है। चलो जाके फटाफट आ जाता हूँ। सखाराम तुझे क्या हो गया भाई, जल्दी से चालू हो जा। तुम तो जानते हो ना अर्जेंसी क्या है। सखाराम चालू हो जाला सखाराम अभी। गणपति बाप्पा मोरया। हाँ थैंक यू। रुको जरा। अरे पहले आप रुको। मुझे रुकने को बोल रहा है? ओ भाई, यहाँ पे गाड़ी पार्क नहीं कर सकते आप। इसीलिए तो। अरे ये क्या कर रहे हैं? अरे अरे क्या कर रहे हैं? अरे रुक 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 रुको। अरे क्या कर रहे हो? मैंने बोला यहाँ पे गाड़ी नहीं रख सकते। चलो यूटर्न मारो मारो यूटर्न। अरे मैं मानत तो उतरू दे। अरे रुको, मेरा एक पाँव हवा में है। अरे
अरे ये रुको, अरे आप रुको, अरे क्या उसको बोलो रोकने को, रुको 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 रुको, अरे उतरो पहले उतरो। मैं नहीं उतर सकता। अरे तुम क्या, तुम्हारा साथी भी उतरेगा, उतरो। चलो दखो, उतरो नीचे, उतरो। मैं गिर जाता अभी। इसीलिए तो मैं नहीं उतर रहा था साहब। ए तुम बसला क्या, उतर खाली, उतरो। अरे ये तुम्हें कोई अक्ल वकल है कि नहीं? क्यों, क्या हुआ साहब? अरे ये कोई हाईवे, सॉरी, नहीं, निकल गया। ये कोई हाईवे है, इतनी स्पीड में टेम्पो कौन चलाता है? मैं। अरे किसी को लग जाता तो? साहब 20 साल से टेम्पो चला रहे हैं, मजाल है आज तक मेरा टेम्पो किसी को टच भी हुआ हो। क्यों बार क्या? अरे ये टेम्पो है, टेम्पो मशीन है, मशीन। और मान लो अगर सामने वाला खुद को संभाल नहीं पाया तो उसको क्या उड़ा दोगे? अरे साहब मान लीजिए दादा 100 की स्पीड से आ रहे हैं, आप सामने भी आ जाएंगे तो टेम्पो आपके ऊपर से उड़ा के ले जाएंगे, लेकिन आपको नहीं उड़ाएंगे। मुझे तुम्हारा ड्राइविंग अनुभव नहीं जानना है। मेरा नहीं, उनका। हाँ, मुझे तुम्हारा ड्राइविंग अनुभव नहीं जानना है। तो क्या जानना है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये टेम्पो किसका है। तो क्या हम ये जान सकते हैं पहले कि आप कौन हैं? मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। वाह। अब बताओ ये टेम्पो किसका है? हमारे सेठ का है। टेम्पो के अंदर सामान क्या है? वो जो इस सोसाइटी में नया परिवार रहने आने वाला है ना, उन्हीं के घर का सामान है। अच्छा, वो नया परिवार कब आ रहा है? नहीं मालूम। ये नया परिवार है कौन? वो भी नहीं मालूम। जरा उनको फोन लगाना। नंबर नहीं है। तो कमाल है, उनके पास सामान लेने गए थे ना, तो मिलोगे ना उनसे तुम? हाँ मिले, लेकिन मैंने मोबाइल नंबर नहीं लिया। हमारे सेठ ने पता दिया था, हम सीधा सामान लेने पहुंच गए। चलो कहाँ चलो, कहाँ जा रहे हो? खाना खाने। ये टेम्पो यहाँ छोड़ कर जा रहे हो? साहब बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। हम लोग सीधा सामान लोड करने चले गए थे। हाँ। हाँ तो ठीक है, टेम्पो लेकर जाओ यहाँ से। लेकिन बाहर पार्किंग नहीं मिलेगी। देखो, नए परिवार का मुझे कोई फोन नहीं आया है कि उनका सामान से भरा हुआ टेम्पो सोसाइटी में आने वाला है। पहली बात, तुम किसका सामान लाए हो मुझे पता नहीं, उनका नंबर तुम्हें पता नहीं, तुम कौन हो मुझे पता नहीं है। इस टेम्पो के अंदर कोई चोरी का सामान या कोई गड़बड़ हुई तो? चोरी का सामान और हमारे पास? देखिए साहब, हम लोग ऐसे वैसे लोग नहीं हैं। हाँ। माना कि हम लोग टेम्पो चलाते हैं, लेकिन मेहनत की खाते हैं, खानदानी ईमानदार लोग हैं हम। हाँ साहब, हमारा भरोसा कीजिए। और वैसे भी आप ही बताइए कि अगर इसमें चोरी का सामान होता तो हम लोग इसको यहाँ क्यों लेकर आते हैं? हाँ। और दूसरी बात, हमें कैसे पता होगा कि यहाँ पर एक नया परिवार रहने आने वाला है? हाँ वो तो है। अब हो गया विश्वास कि इस टेम्पो में नए परिवार का सामान है? चल खा के आते हैं। ए रुको 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 रुको, पुलिस कहती है कि अनजान इंसान और अनजान सामान पे भरोसा नहीं करना चाहिए। आप ये लीजिए। मुझे रिश्वत दे रहे हो? नहीं, इसमें मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड सब है। जो भी प्रूफ चाहिए इसमें सब मिल जाएगा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। आप ये टेम्पो की चाबी रख लीजिए। इसका मैं क्या करूं? अगर आगे पीछे करने का जरूरत पड़ा तो करवा लीजिएगा, तब तक हम लोग आ ही जाएंगे। ए रुको 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 भाई, अंदाजे कितनी देर में आओगे? बस 1 घंटे में। 1 घंटा? हाँ, 10 मिनट जाने में, 10 मिनट आने में और आधा पौना घंटा खाने में। हो गया ना 1 घंटा। अरे 1 मिनट, तुम्हारे आने से पहले अगर नया परिवार यहाँ पे आ गया तो? उनके पास हमारा नंबर है, वो हमें फोन कर देंगे, हम भाग के आ जाएंगे। चिंता मत करो साहब, जितना जल्दी हो सकेगा हम वापस आ जाएंगे और टेम्पो को बाहर पार्क कर देंगे। अब क्या पूछूं? पूछने जैसा कुछ रखा ही नहीं। यहाँ मुसीबत है, एक तो नया परिवार आया नहीं है, सामान का टेम्पो पहले आ गया। अरे मुझे राघव अण्णा के पास जाना है और टेम्पो की चाबी मेरे पास है, बिना पोपट लाने ना हाथ ही है। अरे हाँ, माधियो भी आती होगी, चाबी घर में रखता हूँ। तेच जायचंय।
सखाराम, आज गोकुलधाम में नया परिवार आने वाला है। वो आने से पहले राघव अन्ना से पेमेंट कलेक्ट करके वापस आना है। चलो चलो, आज इस सेक्रेटरी की इज्जत का सवाल है। भागो। अरे 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 हिलडुल क्यों रहे हो सखाराम? काय झालं याला? अरे भाई धीरे, एक्सीडेंट कराओगे क्या? अरे 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 क्या हुआ क्या? अरे अरे सखाराम, सखाराम, अरे काय? अरे क्या हुआ क्या है भाई? सखाराम, मैं आज ही पंक्चर होना था। जिस दिन जल्दी होती है ना, उसी दिन चुन चुन कर रुकावटें आती है। सुबह किसका चेहरा देखा था मैंने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन अभी ये पंक्चर कहाँ बनवाऊं मैं? अभी पंक्चर रिपेयर करने वाला कहाँ मिल गया? अरे वाह सखाराम, तुम्हें पता था यहाँ पे पंक्चर रिपेयर करने वाला है? बड़े समझदार हो। चलो फटाफट रिपेयर करवाते। थोड़ा थोड़ा और थोड़ा और। अरे भाई साहब, ये पंक्चर हो गया है टायर, आप रिपेयर करेंगे? इसीलिए तो लोग पंक्चर बनवाने यहाँ पे आते हैं। सगळे आगो मलाच भेटतायत। अरे भाई साहब देखिए ना, ये ना पंक्चर हो गया है, आप फटाफट रिपेयर कर दीजिए ना, मुझे कहीं जल्दी पहुंचना है प्लीज। हाँ ठीक है साहब, हाँ अभी कर देता हूँ। थैंक यू। रुकिए रुकिए रुकिए, क्या हुआ? पंक्चर ठीक नहीं करवाना? नहीं करना है, लेकिन पंक्चर वाला यार बाद में रिपेयर करना। वो स्टेपनी पड़ी है ना, आप उसको अभी लगा दो। क्या है, पंक्चर वाला टायर में बाद में आते जाते ले जाऊंगा। हाँ ठीक है। साहब स्टेपनी भी पंक्चर है। काय चाललंय काय? आज जल्दी पहुंचना है और आज ही सारी रुकावटें आ रही है। टायर के साथ साथ स्टेपनी भी पंक्चर है अभी। आपको जल्दी है ना? हाँ तो एक काम करता हूँ, मैं इस टायर का पंक्चर अभी बना देता हूँ और स्टेपनी का पंक्चर बना के आपके घर दे जाऊंगा। वेरी गुड आइडिया। मैं यही पास में रहता हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी में। गोकुलधाम सोसाइटी, वो पाउडर गली वाली? हाँ करेक्ट। आपका नाम? मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी है ना, वहाँ का मैं एकमेव सेक्रेटरी हूँ। जैसे आप सोसाइटी में एंटर करेंगे ना, तो सामने ही ए विंग है और ए विंग में जो पहला माला है ना, वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, भिड़े ट्यूशन क्लासेस। अरे आप खड़े खड़े सुन क्या रहे हो? तो क्या करूं? अरे काम करते करते भी मेरी बातें सुन सकते हैं ना आप फटाफट काम शुरू कीजिए। सॉरी साहब। हाँ लौकर लौकर, जरा लौकर, मुझे जाना है, पहुंचना है। हाँ पता नहीं ये पंक्चर रिपेयर करने में और कितनी देर लगेगी। कब मैं राघव अन्ना को डिलीवरी करके सोसाइटी पहुंचूंगा? अभी तक माधवी का फोन नहीं आया, मतलब माधवी घर पे नहीं पहुंची है। अब जब तक माधवी घर नहीं पहुंचेगी तब तक टेम्पो सोसाइटी में ही खड़ा रहेगा। ये टेम्पो किसका है? मुझे लगता है ये टेम्पो जरूर नए परिवार का होगा। अरे वाह, इसका मतलब ये लोग आ गए। रोशन भाभी, अगर ये लोग आ गए होते तो बालकनी खोल दी होती ना। ये बालकनी अभी तक कवर्ड है। अपन बबीता जी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि टेम्पो पिल्ला आ भी गई और वो नया परिवार पीछे पीछे आ रहा है। हाँ मतलब ऐसा हो तो ठीक है, नहीं तो पता चला बाहर से कोई और ही आ गया है, अपना टेम्पो छोड़ के चला गया है यहाँ पे। पता नहीं अंदर क्या हो। टेम्पो का ड्राइवर भी नहीं है, वरना उसे पूछ लेते कि किसका टेम्पो है। एक काम करते, भिड़े भाई से चलकर पूछते। हाँ। अरे नहीं, भिड़े भाई घर पर नहीं। आपने उनको बाहर जाते हुए देखा है क्या? नहीं नहीं, वो सखराम नहीं दिख रहा है ना। हाँ। तो माधवी भाभी से चलकर पूछते हैं, शायद उन्हें कुछ पता हो। अंजलि भाभी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि माधवी भाभी भिड़े भाई के साथ ही कहीं बाहर गई हो। एक काम करती हूँ, मैं माधवी भाभी को फोन करती हूँ। हाँ। ये टेम्पो किसका है? माधवी भाभी, वही तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो मुझे नहीं पता, मैं तो अभी देख रही हूँ। तो माधवी भाभी बालकनी में तो नहीं है, तो कहाँ से देख? ओ, आप कहाँ से आई? बाहर से। माधवी भाभी, आपको भी नहीं पता ये टेम्पो किसका है? नहीं।
शायद इनको पता होगा। लेकिन आपके इनका कोई पता नहीं है ना। है? घर हम दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब आपके इनको घर पे नहीं है। नया परिवार आने वाला है और ये बाहर क्यों गए? मुझे क्या मालूम। नहीं सॉरी, बरोबर है। आप एक बार भिड़े भाई को फोन करके पूछिए कि ये टेम्पो किसका है। हाँ हाँ, फोन करो। मैं फोन घर पर भूल गई थी, तो अभी ऊपर जाके उनको फोन करके पूछती हूँ। और उनसे ये भी पूछना कि नया परिवार कितने बजे आने वाला है और हमें बता देना। हाँ हाँ हाँ, पूछती हूँ। चलो मिलते हैं। हाँ जी, ओके, बाय। बाय बाय। ये कैसे हुआ टायर पंक्चर? देख रहा हूँ। कीला लगा है क्या? अरे साहब, आप ऐसे सर पे मत खड़े रहो, आपको जल्दी जाना है ना। हाँ। तो आप जाकर सामने चाय पियो, तब तक मैं इस टायर का पंक्चर ठीक कर दूंगा। पढ़ लो। ये ऐसा ना हो मेरे घर पहुंचने से पहले नया परिवार गोकुल धाम पहुंच जाए। टेम्पो की चाबी घर पर है और माधवी घर पहुंची नहीं। अरे भाई, एक मस्त मसाला चाय दो ना। हाँ हाँ दे रहा हूँ भाई, दे रहा हूँ। लिया। थैंक यू। माधवी अभी जल्दी घर पहुंच जाए तो अच्छा। चाबी? माधवी, मैं राघव अण्णा के पास पेमेंट लेने जा रहा हूँ। अरे वाह, ये अच्छा किया। चिट्ठी पढ़कर मुझे तुरंत कॉल करना। हाँ? चलो। ओ, पहुंच गई माधवी घर पे। हाँ बोलो सॉरी। थैंक यू वेरी मच। वेलकम जी। हाँ बोलो माधवी। सॉरी, थैंक यू, वेलकम किसको बोल रहे हैं आप? अरे वो फोन अटेंड करते वक्त गिर गया मेरे हाथ से, तो एक भले आदमी ने मुझे फोन उठा के दिया, उसको ही थैंक यू बोल रहा था मैं। ओ अच्छा, कहाँ हैं आप? मैं चाय पी रहा हूँ। और राघव अण्णा के होटल में चाय पीने बैठ गए आप? माधवी, में राघव अण्णा के होटल में नहीं, ये ठेले पे चाय पी रहा हूँ, रोड पे। ओ, कितनी बार चाय पीनी है आपको? सुबह से टेंशन है करके 3 बार चाय पी चुके। अभी रोड पे चाय पीने बैठ गए। पता है ना नया परिवार आने वाला है। बगे, शादी किया ना तो ऐसी पत्नी के ताने और डांट सुननी पड़ेंगी तेरे को। अरे माधवी, पूरी बात तो सुनो। मैं राघव अण्णा के पास जा रहा था ऑर्डर का अचार देने और पेमेंट कलेक्ट करने के लिए। उसी वक्त सखाराम पंक्चर हो गया नेम का। तो अभी जब तक सखाराम का पंक्चर रिपेयर हो रहा है, मैं चाय पी रहा हूँ। ओके, पेमेंट लेने जा रहा है, पीछा करके लूट लेंगे। अच्छा, मैं क्या म्हणते, सोसाइटी में टेम्पो आ गया है, तो मुझे लगता है नया परिवार का सामान आ गया है। हाँ, जब सामान से भरा हुआ टेम्पो आया था ना, तब मैं वहीं पे था। अच्छा, पता चला नया परिवार कब आने वाला है? नहीं ना, अभी तो सामान लेके सिर्फ ड्राइवर आया हुआ है। ड्राइवर? वो तो दिखा नहीं वहाँ पे। वो टेम्पो की चाबी देकर ड्राइवर और किरण दोनों खाना खाने गए हैं। आधे पौने घंटे बाद वापस आ जाएंगे। ओके, बोल जग्गे, पेमेंट छोटा होगा, मौका बहुत मोटा है। टेम्पो की चाबी, घर का सामान, ड्राइवर, क्लीनर दोनों खाना खाने गए, समझ रहा है? अच्छा, ये जो चिट्ठी पे चाबी रखी थी आपने, वो टेम्पो की है? हाँ, वो टेम्पो की चाबी है। तो जैसे ही वो दोनों आए, वो टेम्पो की चाबी उनको दे देना और उनको बोलना कि टेम्पो सोसाइटी के बाहर पार्क करे। जैसे नया परिवार आए, उसके बाद टेम्पो लेकर अंदर आए। बरं, ठीक है। और हाँ माधवी, ध्यान से सुनो, बालकनी में आते जाते रहना। क्या है, टेम्पो में ना उनका कीमती सामान हो सकता है। बरं, ठीक है। अच्छा, आप जल्दी से गोकुलधाम सोसाइटी आइए, नया परिवार कभी भी आ सकता है। हाँ, बस सखाराम का पंक्चर रिपेयर होते ही मैं राघव अण्णा के पास जाऊंगा, अचार दूंगा, पेमेंट कलेक्ट करूंगा और सोसाइटी आ जाऊंगा। हाँ, पटापटिया। पर हाँ माधवी, हाँ? राघव अण्णा तुम्हारे अचार की बहुत प्रशंसा कर रहे थे। बोल रहे थे कस्टमर को अचार बहुत पसंद आ रहा है। अरे वाह, चांगलं आहे। अच्छा, राघव अण्णा को थँक्यू बोलिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो मैं जल्दी आता हूँ। हाँ बरोबर, या लवकर या। ओके। ओके, बोल जग्गे, टेम्पू सोसाइटी से बाहर ले जाना अब अपन का काम है। कब रिपेयर होगा सखाराम का पंक्चर? रुको, भिड़े, ऐसे रास्ते में फोन पे बात नहीं करते।
लेकिन भिड़े मेरी कहाँ सुनने वाला है। लेकिन चोरों ने उसकी बात सुन ली। हम अक्सर ऐसी ही गलती करते हैं, भूल जाते हैं कि रास्ते में फोन को स्पीकर पे रख के बात नहीं करनी चाहिए। ये तो वही बात हो गई कि मक्खी को गुड़ का पता चल गया और चोरों को तिजोरी की चाबी भिड़े ने प्लेट में सजा के दे दी। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो चोर है ना, वो टेम्पो चोरी करके ले जाने वाले हैं। अब हम क्या कर सकते हैं। खैर, अब आपके लिए एक विशेष बात। दर्शकों, आज जन्माष्टमी है, मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन, जिन्हें हम पूर्ण पुरुषोत्तम भी कहते हैं। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कहिए मेरे साथ, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दर्शकों, गोकुल धाम में आगे का पूरा हफ्ता हंगामों से भरा हुआ होने वाला है। एक तरफ नई फैमिली आएगी तो दूसरी तरफ नई फैमिली का सामान से भरा टेम्पो चोरी हो जाएगा। यहाँ हंगामे ही हंगामे होंगे और आपके घर पे ठाके ही ठाके छूटेंगे। तो मिलते हैं सोमवार को, तब तक के लिए हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आधे पौने घंटे बाद वापस आ जाएंगे। अच्छा, ये जो चिट्ठी पे चाबी रखी थी आपने, वो टेम्पो की है? हाँ, वो टेम्पो की चाबी है। तो जैसे ही वो दोनों आए, वो टेम्पो की चाबी उनको दे देना और उनको बोलना कि ये टेम्पो सोसाइटी के बाहर पार्क करे। जैसे नया परिवार आए, उसके बाद टेम्पो लेकर अंदर आए। बरं, ठीक है। और हाँ माधवी, ध्यान से सुनो, बालकनी में आते जाते रहना। क्या है, टेम्पो में ना उनका कीमती सामान हो सकता है। बरं, ठीक है। अच्छा, आप जल्दी से गोकुलधाम सोसाइटी आइए, नया परिवार कभी भी आ सकता है। हाँ, बस सकार का पंक्चर रिपेयर होते ही मैं राघवन्ना के पास जाऊंगा, अचार दूंगा, पेमेंट कलेक्ट करूंगा और सोसाइटी आ जाऊंगा। हाँ, पटापटिया। पर हाँ माधवी, हाँ? राघवन्ना तुम्हारे अचार की बहुत प्रशंसा कर रहे थे। बोल रहे थे कस्टमर को अचार बहुत पसंद आ रहा है। अरे वाह, चांगलं आहे। अच्छा, राघवण्णा को थँक्यू बोलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो मैं जल्दी आता हूँ। हाँ, बरोबर, या लवकर या, लवकर या। ओके, बोल जग्गे। घर के सामान से भरा टेम्पो उड़ा लेने का बहुत बढ़िया चांस है। और इतनी बड़ी चोरी, कोई लोचा हो गया तो? कोई लोचा नहीं होगा, बड़ा फायदा होगा। चोर बाजार में घर का सामान और टेम्पो बेचेंगे। सोच भाई, फिर तो लाखों रुपए अपने जेब में आ जाएंगे। साल भर का टेंशन खत्म, अब मौका सामने से आ रहा है चोरी करने का। बता। ठीक है, मौके पे चौका नहीं, सिक्सर मारते हैं। अपन ड्राइवर बनकर जाएगा, उसकी घरवाली से बोले तो टेम्पो का चाबी लेगा और टेम्पो उड़ा लेगा। लेकिन भाई, ये अंकल का घर किधर है, किस सोसाइटी में रहता है, अपने को कहाँ पता है इसका पता? उसका अचार का धंधा है ना, वो अचार ही चपुन का हथियार बनेगा। उससे ही उसके घर के पता का पता कर लेंगे। भाई साहब, वो आपकी पत्नी अचार पापड़ बनाती है ना? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? वो राघवन्ना के होटल पे हम दोनों खाना खाने जाते हैं तो आपको कई बार वहाँ अचार पापड़ देते देखा है। ओह अच्छा, हाँ। राघवन्ना में बोल रहे थे कि उनके होटल में जो अचार आता है वो आपकी पत्नी ही बनाती हैं। हाँ बिल्कुल, मेरी पत्नी बहुत टेस्टी अचार और पापड़ बनाती है। हमें भी वो अचार चाहिए। आपकी दुकान कहाँ पर है? नहीं नहीं, हमारी कोई दुकान नहीं है, हम लोग घर से ही ऑपरेट करते हैं। अच्छा, तो अचार लेने के लिए हमें आपके घर आना होगा? नहीं मतलब आ भी सकते हैं, या तो मैं भी आके डिलीवरी कर सकता हूँ, आप जहाँ बोलो। नहीं नहीं, अब 1-2 किलो अचार के लिए आपको क्यों तकलीफ दूं? हम आ जाएंगे आपके घर अचार लेने के लिए। वैसे आप रहते कहाँ पे? मैं गोकुलधाम सोसाइटी ना, पाउडर गली में, वहाँ रहता हूँ। वहाँ का मैं एकमेव सेक्रेटरी हूँ। तो कल सुबह आए 10 बजे अचार लेने के लिए? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। जैसे आप सोसाइटी में एंटर करोगे ना, तो सामने ही ए विंग है और उस ए विंग में पहले माले पे ना भिड़े ट्यूशन क्लासेस का बोर्ड है, वही हमारा घर है, आप आ जाना। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। हाँ ठीक। मैं आपको कुछ एडवांस पेमेंट कर देता हूँ। अरे नहीं, एडवांस की कोई जरूरत नहीं है, आप अचार लेने के बाद पेमेंट कर देना। हाँ ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। ओके ओके। बगा, बोल। तो जेब में कितने पैसे? 15-20 रुपए होंगे। तो एडवांस किस बिना पे दे रहा था? हाँ, लेकिन भाई इसको लगना चाहिए ना कि अपन असली के ग्राहक हैं, अचार लेने वाले हैं, है ना? तू चल बे, कुछ साथ मत करता है यार तू भी। चल भाई, तेरे पास पैसे हैं ना? मैं काफी है, चल भैया, पाउडर गली। साहब, आपका स्कूटर रेडी है। अरे वाह, जाइए, आप निकलिए, जाइए, जाइए। थैंक यू दोस्त, थैंक यू। वाह 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 सकाराम। चलो अभी लेट हो गया, काम खत्म करके फटाफट सोसाइटी पहुंचना है। चलो।
राघवन्ना बड़ा काम। नमस्ते भिड़े भाई, कैसे? फर्स्ट क्लास। एकदम सही टाइम पे आए। हाँ? आओ मसाला डोसा खाते। अरे नहीं राघवन्ना, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे फटाफट गोकुलधाम सोसाइटी पहुंचना है। मेरे को आने से पहले ही मालूम था तुम बिजी रहेगा। ए तंबी, मैं क्या बोल रहा है, वो नीचे भिड़े भाई का पार्सल रखा है, दे। आइए, आपके आने से पहले कवर में पूरा पेमेंट रेडी रखा। गिन लो। अच्छा गिनता हूँ। मैं जो अचार लाया हूँ ना, उसको भी आप वजन करवा लो, 15 किलो है कि नहीं। क्या मजाक कर रहे भिड़े भाई? गिन लो बोल के शुरुआत किसने की? अभी फटाफट थैली खाली करो, मुझे गोकुलधाम पहुंचना है। हाँ? मोनिश इधर सबको थैली खाली करके दे। हाँ भाई इधर से ना, इधर से लेफ्ट लेंगे, अंदर अंदर अंदर। भैया रुको रुको रुको, यू टर्न ले लो। अरे क्या हुआ जग्गे? रुक जा बग्गा, बताता हूँ ना। चलो भैया। क्या भाई, गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर क्यों नहीं दी रिक्शा? हम लोग चोरी करने जा रहे हैं, कुछ ऊंच नीच हो गई तो फटाक से भाग सकते हैं ना। रिक्शा होती तो अच्छा होता ना, दोनों भाई झटक लेते। और रिक्शे वाले को क्या बोलते? हम चोर हैं, फटाफट भगा ले चल। हाँ वो भी है भाई। तो अब एक बात सुन, तू इधर खड़े रह, ठीक है? मैं अंदर जाता हूँ, टेम्पो लेकर आता हूँ। क्या भाई अकेले जाओगे? अबे चला कर लाना है, धक्के मारकर नहीं लाना है कि 2 जन जाएं। हाँ वो भी, लेकिन भाई कोई गड़बड़ हुई तो? इससे तो अकेला रहूंगा तो फटाक से सटक लूंगा ना। 2 जन गए, कोई एक पकड़ा गया तो? वो बचपन में सांकली खेलते हैं ना, तो उसमें सब जन एक साथ पकड़े जाते हैं, कोई अकेला होता है तो निकल लेता है। तो एक ये रख। टाइमर लगाना है? फिर किसी टेम्पो वाले को देखा ऐसा घड़ी पहने? नहीं ना? नहीं। तो अब मैं जाऊं? हाँ जाना भाई। किसे ढूंढ रहे हो? अब वो भिड़े भाई का घर। पूरा भिड़े भाई का। थैंक यू। कहिए। वो भिड़े साहब हैं? नहीं, वो घर पे नहीं है। आप? वो टेम्पो ड्राइवर। उन्होंने कहा था कि खाना खाकर आ जाओ, फिर टेम्पो बाहर पार्क कर देना। तो टेम्पो की चाबी चाहिए थी। हाँ हाँ देती हूँ। क्या हुआ मैडम? मैं जरा इनसे बात कर लेती हूँ पहले। हाँ बोलो माधवी। हाँ हो, वो ड्राइवर भाई आए हैं, टेम्पो की चाबी मांग रहे हैं, दे दूं? हाँ तो जल्दी से चाबी दे दो और उनको बोलना कि सोसाइटी के बाहर टेम्पो पार्क करे, और जैसे नया परिवार सोसाइटी में आए उसके बाद ही टेम्पो लेकर अंदर आए। आपको बात करनी है उनसे? अब मैं उनसे और क्या बात करूंगा, तुमको जो बोला है बोल दो ना उनको। हाँ मतलब नहीं बात करनी है ना? नहीं। हाँ तो मैं बोल देती हूँ। हाँ ठीक है। लीजिए। और हाँ, इन्होंने कहा है कि सोसाइटी के बाहर टेम्पो खड़ा करना, और जैसे ही नया परिवार सोसाइटी में आ जाए आप टेम्पो लेकर अंदर आ जाइएगा। हाँ हाँ मैडम, घर का सारा सामान सही ठिकाने पर पहुंचाने के लिए तो सारी मेहनत कर रहे हैं। बरोबर है। धन्यवाद।
गाड़ी चला दे उचल उचल तू उचल तू उतर 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 किसका टेम्पो है? वो नए परिवार के घर का सामान है। नए परिवार का घर का सामान है तो किधर जा रहा है? वो सेक्रेटरी भिड़े साहब ने कहा कि खाना खाने के बाद इस टेम्पो को सोसाइटी के बाहर पार्क कर देना। भिड़े भाई ने बोला? हाँ तो फाइनल है। हाँ ठीक है जाओ जाओ जाओ। हाँ जाओ। नए फैमिली कितने बजे आ रहा है? वो तो मालूम नहीं। नहीं मालूम है ना? निकल जा। पंक्चर में टाइम चला गया सकाराम। अब ये नया परिवार गोकुला में ना आया हो तो अच्छा है। अरे कमर में पहनने का नहीं है, सामने से ले। भाई तू इतना भड़क क्यों रहा है? तेरे को क्या पता मैं कैसे अंदर से बच बचा के बाहर निकला है? क्यों, क्या हुआ? जैसे सोसाइटी से बाहर निकला एक इंसान जैसा जानवर यहाँ कांच पर आकर बैठ गया। बताओ, मतलब तू किसी को उड़ाते उड़ाते बच गया? अबे तू सा था, दिखाई नहीं मेरे को। मतलब फाइनली बच गया ना? बगे क्या सॉलिड माल हाथ लगेला है बॉस। भाई मस्त लॉटरी हाथ लगे लिए अपने। भाई मेरे को लगता है ना अपनी एक चोरी से आगे आने वाली होल लाइफ सेट हो जाएगी भाई, इसलिए फटाक से यहाँ से सटक लेते हैं। हाँ भाई वो अचार वाला अंकल भी अपने घर की तरफ ही आ रहा होगा। सही करेला बाप, चल सामने। भाई आज पीले रंग का जीन्स पहना है तो पीले रंग का स्कूटर भी बहुत दिख रहा है। किधर दिखा बे? अरे वो देखना। अबे खोचू, ये तो वही अचार वाला है। क्या बात कर रहा है भाई? पीछे ठोक दूं क्या सबको? हाँ? अबे छिप जाऊंगा तो टेम्पो चलाऊंगा कैसे? खड़ा क्यों हो गया? रास्ता नहीं दिख रहा है क्या? अबे पक्के, मैं उस अचार वाले से छिप रहा हूँ ताकि उसको मेरा चेहरा ना दिखे। भाई बच गए। आज अपन लोग कहीं भी नहीं। उस अचार वाले को टेम्पो चोरी का पता चले उससे पहले कहीं दूर निकल लेते हैं भाई। अरे अब्दुल, तुम फिर से कहीं बाहर जा रहे हो क्या? अरे नहीं सोसाइटी जा रहा हूँ सामान की डिलीवरी के लिए। ओ अच्छा, नया परिवार आया सोसाइटी में? नहीं, अगर आए होते तो हम में से कोई फोन करते ना। हाँ। अरे हाँ, उनका सामान का टेम्पो आया था। हाँ, आप ही ने तो बोला कि टेम्पो को बाहर पार्क कर देना। हाँ, इसीलिए था। अच्छा, ठीक है, नया परिवार आया तो मुझे खबर कर देना। हाँ जी बड़े भाई। माधवी, ए माधवी। ये लो, राघव अन्ना का जितना भी पेमेंट बाकी था वो पूरा आ चुका है, 12,000 रुपए। बहुत बड़ा पेमेंट मिला है आज। मस्त दिन है आज। हाँ मत। सच में माधवी, तुम वाकई में अचार क्वीन हो। और राघव अन्ना आज फिर से तुम्हारे अचार की प्रशंसा कर रहा था। वो कह रहा था कि उसके होटल में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो मसाला डोसा और मेदू वड़ा के साथ तुम्हारा अचार खाना पसंद करते हैं। भैया काय सांगता काय? हाँ, और जब मैं सकाराम का पंक्चर रिपेयर करवा रहा था ना, तो वहाँ पे मुझे 2 सज्जन मिले जो कल अपने घर पे आएंगे तुम्हारा अचार खरीदने के लिए। वाह, येऊ दे। सच में माधवी, अन्नपूर्णा हो तुम। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। जी करता है तुम्हें एक साड़ी दे दूं? अरे एक नहीं 2 साड़ी लाके दूंगा तुम्हारे जन्मदिन पर।
लगता है नया परिवार आ गया। मैं रख के आती हूँ। हाँ बोलो अब्दुल। नया परिवार आ गया। अरे वो आ गया तो सबको खबर कर दो और सबको कंपाउंड में बुलाओ, हम लोग आ रहे। अरे बाहर निकलो, अरे बाहर निकलो सब जन। अरे जल्दी नीचे आइए, जल्दी नीचे आइए। अरे जिसका इंतजार था वो खड़ी आ गई, नया परिवार आ गया। आइए आइए आइए। अरे नया परिवार फाइनली गोकुलधाम में आ चुका है। काय सांगताय का? हो फायनली प्रतीक्षा संपली. चला 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 हो चला 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 चला। चाबी 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 है मेरे पास, हमेशा रहती है ना जेब में। नए परिवार के घर की चाबी. बरोबर, नहीं घेतली नहीं घेतली। हाँ चलो। दरवाजा. अंकल आंटी वो नया परिवार है जो गोकुलधाम सोसाइटी में रहने आने वाला है। अरे वाह, अभी हमारे चाचा जी को उनकी उम्र की कंपनी मिल गई। हाँ, काश मुझे भी मेरी उम्र की कोई कंपनी मिल जाती। अरे वो देखो ना चाची है ना ये बिड़े। मतलब इनको कहना है पुपड़ पहुंचे की चाची को बोलेंगे कि उनके उम्र की, उनको बोलेंगे कि आपके उम्र की कोई लड़की ढूंढे ऐसा। ठीक है। अरे अच्छा अच्छा है, मैं इनके आने से मेरी उम्मीदें और बढ़ गई है। अब हमारी सोसाइटी में 2 चाचा जी और 1 चाची जी होंगी। और चाची जी को हम महिला मंडल की चेयरमैन बनाएंगे। अरे वाह मस्त आइडिया. ये भी तो बराबर शेफ है। नया परिवार में सिर्फ 2 लोग हैं। हो सकता है कि उनके बाकी के परिवार वाले पीछे से आ रहे हो। अरे आ ही रहा होगा। आइए 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 आइए, स्वागत है। आइए आइए, आपका हमारी सोसाइटी में स्वागत है। मैं आत्माराम तुकाराम मेढ़े, सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। हाँ समझ गया मैं, आप टेम्पो ढूंढ रहे हैं ना आपके सामान का? वो मैंने ही बोला था बाहर पार्क करने के लिए, वो बाहर पार्क है। आप फोन कर दीजिए ना ड्राइवर को, तो आ जाएंगे। टेम्पो? हमारा टेम्पो? पिंकू, अरे छोड़ो। राव दे बड़ा, राव दे राव दे राव दे। सोनू तू आरती कर ले. हाँ आरती करता। अरे रुको रुको, ये क्या कर रहे हो? अरे आपका स्वागत कर रहे हैं। हाँ. ये ढोल, ये आरती, ये क्या है सब? आपकी सोसाइटी में किसी का स्वर्गवास होता है तो आप ऐसे स्वागत करते हो? स्वर्गवास? हाँ। ये क्या बोल रही है आप? आप तो हमारी दुनिया ऐसे हिला रही है जैसे यहाँ कोई भूकंप आ गया हो। अरे आपकी सोसाइटी में अमर प्रसाद का स्वर्गवास हुआ है और आपको मालूम ही नहीं है? अमर प्रसाद? भिड़े मास्टर, हमारी सोसाइटी में अमर प्रसाद रहने कब आया? आया तो है, उसका स्वर्गवास भी हो गया। अरे नहीं नहीं हाथी भाई, हमारे सोसाइटी में ऐसे नाम का कोई व्यक्ति रहता ही नहीं है। तो फिर ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो मालक है भाई। ये गोकुल आनंद सोसाइटी है ना? गोकुल आनंद सोसाइटी? वो तो गोरेगांव वेस्ट में है और आप अभी ईस्ट में हो। ये गोकुलधाम सोसाइटी है, गोकुलधाम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, वो रहा बोर्ड।
माफ करना, गलती से हम आ गए यहाँ पर। चलते हैं। कोई बात नहीं, होता है। सॉरी यार। दर्शकों, मान लीजिए कि हम विवाह में दूल्हे की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन उसकी बजाय कोई और दूल्हा बारात लेकर आ जाए। ठीक वैसे ही हम बड़ी उत्सुकता के साथ गोकुल धाम में नए परिवार के आगमन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आ गया कोई और। हम गोकुल धाम वालों का सिर्फ चश्मा उल्टा नहीं है, बल्कि हम गोकुल धाम वालों के हालात भी उल्टे हैं, इसलिए हमारे साथ कुछ भी सीधा नहीं हो सकता। अब मैं आपको स्टैम्प पेपर लिखा हुआ बताता हूं कि कल नया परिवार गोकुल धाम सोसाइटी में आएगा। और दर्शकों, मैं आपको 100% ये कहता हूं कि दुनिया की किसी भी सोसाइटी में नए परिवार की ऐसी एंट्री नहीं हुई होगी। जी हाँ, नया परिवार ऊंट पर बैठ के आने वाला है। जैसे ऊंट के अंग टेढ़े मेढ़े होते हैं, वैसे ही गोकुल धाम के हालात टेढ़े मेढ़े हैं, क्योंकि कल नया परिवार तो आएगा ही, लेकिन उनके आने से पहले उनके सामान से भरा टेम्पो चोरी हो गया है। और ये बात जब हमें पता चलेगी तो हमें 110 वॉट का झटका लगेगा, ड्राइवर को 220 वॉट का झटका लगेगा, नए परिवार को 330 वॉट का झटका लगेगा, गोकुल धाम वालों को 440 वॉट का झटका लगेगा। लेकिन आप चिंता न करें, आपको तो हंसी उठाकों का 880 वॉट का झटका ही लगेगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। इतनी बड़ी गड़बड़ सिर्फ गोकुल धाम में ही हो सकती है। सही बात है। अच्छा हुआ ये पेपर ब्लास्ट नहीं फटा, वरना वेस्ट हो जाता। ओए अच्छा हुआ अमर प्रसाद नाम का कोई इधर आदमी नहीं रहता, वरना हम उनके घर पे शोक मना रहे होते। अरे ये नए परिवार के आने से पहले इतना बड़ा झटका लगा है, तो जब सच में नया परिवार आएगा तब पता नहीं कौन सा अलग झटका लगेगा। पोपट भाऊजी शुभ शुभ बोलिए। नया परिवार आएगा तो कुछ नहीं होगा ऐसा। हाँ। सही बात है, पर ये नया परिवार आएगा कब? हाँ। वो तो बीड़े अंकल को पता है ना। अरे नहीं पता भाई, कितनी बार बोलूं मुझे नहीं पता है। फिर क्या करे, नई फैमिली का वेट करे कि नहीं? हाँ। सही बात है, कब तक यहाँ ऐसे ही खड़े रहेंगे? चलो अपने अपने घर चलते हैं। अब्दुल, फिर से मुझे फोन करना नई फैमिली आए तो। हाँ भाई इस बार जरा बराबर चेक करना कि वो वही फैमिली है जो यहाँ रहने आने वाली है। लेकिन पोपट अंकल, अब्दुल भाई ने थोड़ी ना नई फैमिली को देखा है। नहीं बराबर है, मैं इस बार खुद चेक करूंगा कि नई फैमिली है कि नहीं, उसके बाद ही सबको बुलाऊंगा। हाँ करेक्ट। हाँ चलो चलते। भिड़े भाई, भिड़े भाई, भिड़े भाई, भिड़े भाई, वो क्या हुआ? अरे क्या हुआ? ये क्या कर रहा है? फ्रेंड्स, भिड़े अंकल, यहाँ आओ, ये देखो। क्या हुआ? भिड़े अंकल, हाँ, देखो।
भिड़े क्या है ये ऊँट है पोपटलाल, ये भी एक प्रकार का जानवर है। ये भी मतलब? नहीं मतलब ये एक प्रकार का जानवर है। ओ होशियार, वो मालूम है मुझे, लेकिन ये लोग ये ऐसे गोकुल धाम में कहाँ से है? पोपटलाल अभी हमारी आंखों के सामने ही तो अंदर आए, और ये भिड़े मास्टर को कैसे पता होगा? हाँ पहले मुझे समझने दो हो क्या रहा है। क्या कर रहा है कुकी? ओए चेक करो, कोई मैं सपना तो नहीं देख रहा? को चिमटी काटना। ओए की फर्क पड़ना है, अभी तो पता चल गया ना कि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। अनबिलीवेबल है ना, पर ये ऊँट यहाँ पे कैसे? मैंने सोचा नहीं था कि गोकुलधाम सोसाइटी में ऊँट आएंगे कभी। सही बात है, ऐसा तो हमारे गोकुल धाम में ही हो सकता है। नहीं नहीं हाथी भाई, ऐसा सिर्फ भीड़े के सेक्रेटरी रहते ही हो सकता है। अरे कायते क्या कायते, तूने ही बुलाया ना इनको। आहो? अरे आहो का मैंने नहीं बुलाया भाई। अरे तेरी परमिशन से ही आए होंगे। अरे नहीं बाबा। अरे तो फिर तेरे रहते हुए गोकुलधाम में घुसे कैसे? अरे मेरे रहते मत, अरे मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ पोपटलाल, वॉचमैन नहीं हूँ जो गेट पे आते हैं लोगों पर नजर रखूं। लोगों पे नहीं, जानवरों की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये लोग यहाँ ऊंट पे बैठ के पर्यटक की तरह क्यों घूम रहे हैं? किसकी तरह? टूरिस्ट। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, ये तूने नया चालू किया है साइड इनकम के लिए? पोपट मुझे क्या बोलता है? पोपटलाल क्या बोल रहे हो तुम? तो फिर खड़े क्या हो भाई, चल जाके पूछते हैं ना कि ये लोग यहाँ कैसे आए। ओ भाई साहब, रुको भाई। क्या हुआ भाई साहब? अरे क्या हुआ क्या हुआ? आप यहाँ पे ऊँट लगे कैसे आ गए? हाँ ये हमारी सोसाइटी है भाई, कोई चौपाटी नहीं है कि आप टहलने आ गए। सही बात है, आप ऐसे बिना परमिशन हमारी सोसाइटी में ऊँट लेके नहीं आ सकते। अब ऐसे हर कोई हमारी सोसाइटी में उठ के ऐसे घूमने आ जाएगा तो कितना न्यूसेंस हो जाएगा। हाँ हमारे घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और हम तो ग्राउंड फ्लोर पे ही रहते हैं, हमारे लिए तो बहुत रिस्की हो जाएगा। हाँ और हमारे लिए भी। सही बात है, प्रॉब्लम हो सकती है। अरे कब से आप बोल रहे, आप सुन नहीं दे रहे, समझ नहीं रहे यार। इधर से बोल रहे, आप फिर भी आप बोले जा रहे हो। रुको। मैंने कोयल की आवाज सुनी। सुना आप लोगों ने सुना? ये कोयल कहाँ से बोली? भाई साहब कोयल नहीं, मैं बोली। लेकिन आप है कौन? भाई साहब अरे महाराणा कम्मा घनी ये गोकुलधाम सोसाइटी है ना? कमाल है भाई साहब, आप ऊंट पर बैठे इतनी ऊंचाई पर, आपको आते वक्त गोकुलधाम सोसाइटी का बोर्ड दिखाई नहीं दिया?
हाँ अरे मारा ये छाता हमारे सिर पे था इसलिए दिखा नहीं भाई साहब, सॉरी। हाँ यही है गोकुलधाम सोसाइटी। यहाँ पर क्यों आए आप? हम गोकुलधाम सोसाइटी में रहने आए हैं। नई फैमिली। यही है नई फैमिली। अम्मा घनी आहो, नई फैमिली है जिसका हम कब से इंतजार कर रहे थे। हाँ मतलब फाइनली गोकुलधाम में नया परिवार आ ही गया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा पर प्यार बरसाने वाले मेरे प्यारे दर्शकों, आपको प्रणाम। आज हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक शुभ कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं। कहते हैं ना, कोई भी कार्य शुरुआत करने के पहले भगवान को याद जरूर करना चाहिए। हम श्री कृष्ण को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। उनके ही आशीर्वाद से एक शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। बाल कृष्ण लड्डू गोपाल श्री कृष्ण से प्रेरित हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में शुभ मंगल होने वाला है। 17 सालों से दौड़ रही हास्य मनोरंजन की एक गोकुलधाम एक्सप्रेस यानी गोकुलधाम सोसाइटी की सुपर फास्ट ट्रेन में एक नए पैसेंजर का आगमन होने वाला है। नए पैसेंजर यानी नया परिवार जो गोकुलधाम सोसाइटी के आंगन में आने वाला है। तो ये गोकुलधाम सोसाइटी में शामिल होने वाला ये नया परिवार कौन है, कहां से आया है? अरे मैंने ओवर नहीं बोला है, नो नो। अरे प्लीज तो ओवर बोल दो, पनिशमेंट मत देना, प्लीज ओवर बोल दो। ओके, ओवर। ये है हमारी बंसरी। भाई गोकुलधाम सोसाइटी है, कृष्ण भगवान के नाम से जुड़ी हुई है, तो बंसरी तो होनी चाहिए ना। तो ये है हमारी बंसरी, नखराली, लाडली और सबकी प्यारी बंसरी, है ना बंसरी? हाँ। तो अभी तुम मुझे तुम्हारे छोटे भैया से मिलाओ। वो मेरा छोटा भाई नहीं है, वो मुझसे बड़ा है। ओ बड़ा है? तो मिलाओ तो सही, कैसा है मैं देखूं तो सही। पर मैं एक ही शर्त पे बुलाऊंगी। हाँ चलो ठीक है, मैं तुम्हें चॉकलेट खिलाऊंगा। वैसी शर्त नहीं। तो फिर आइसक्रीम खिलाऊंगा। पर मुझे तो बोलने दो कि शर्त है क्या? ये बाप रे बाप, बोलो बोलो। आपको मुझे मेरा स्कूल का पूरा होमवर्क करके देना पड़ेगा। ओ देखो देखो, ये भोली दिखती है लेकिन भोली है नहीं, बहुत चतुर है। बोलती है होमवर्क करके दो, यानी इसका होमवर्क उसके मम्मी पापा करते होंगे। ओ सॉरी सॉरी, मैं तुम्हारा होमवर्क करके दूंगा, लेकिन प्लीज तुम्हारे भैया को बुलाओ। हाँ बुलाती हूँ। वीर! चलो देखते हैं बंसरी का भाई वीर कैसा है। ओहो स्टाइल तो देखो, मस्ती और जोश से भरा हुआ वीर। ये है हमारी बंसरी और वीर भाई बहन की जोड़ी। आ गए गोकुलधाम सोसाइटी में अपनी धूम मचाने, प्यारी नटखट मस्ती जमाने के लिए और सबको खुशियां देने के लिए, है ना? हाँ। तो बच्चे ऐसे हैं तो मम्मी पापा को भी मिलना पड़ेगा। चलो मिलते हैं उनके पापा से। आ गए इनके पापा भाई साहब। नमस्ते खम्मा गणी भाई साहब। गणी खम्मा गणी खम्मा। अब आ ही गया हूँ, तुम्हारा इंट्रोडक्शन मैं खुद ही देता हूँ। नमस्ते, मैं हूँ रतन सिंह चतुर सिंह बिंजोला, पेशे से मैं व्यापारी हूँ। अब आप सोच रहे होंगे किस चीज का व्यापारी है यो? मैं साड़ी का व्यापारी हूँ, मेरी साड़ी की दुकान है। ओह, साड़ी की दुकान? पैठनी, बांधनी, पटोला, नौवारी, बनारसी, भारत के हर प्रांत की बहुत सारी साड़ी आपको हमारी दुकान पे मिल जाएगी। बासित भाई साहब, आपको जो साड़ी चाहिए बेझिझक हमारी दुकान में आ जाना। लेकिन साड़ी की दुकान? जी भाई साहब,
कहिए कि साड़ियाँ ये भारतीय महिलाओं का पहरवेश है और मैं चाहता हूँ कि यह पहरवेश पूरी दुनिया में प्रचलित हो जाए। तो ये है हमारे रतन सिंह चतुर सिंह बिंजोला। कितने सुंदर विचार है, हमारी भारतीय संस्कृति को विश्व भर में फैला। बंसरी, वीर और रतन सिंह कितने प्यारे हैं। ये तीनों सोना है। अगर तीनों सोना है तो सुहागा कौन है? अरे भाई, सोने पे सुहागा है ये परिवार की लक्ष्मी, रूपवती, रूपा। और ये तो भाई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपने आप को मानती है, सेल्फी क्वीन है, बड़ी नटखट है, प्यारी है, भोली है। तो चलो मिलते हैं रूपवती से, यानी रतन की रूपा से। तो पधारिए। जय श्रीनाथ जी आसित कुमार भाई साहब। जय श्रीनाथ जी, जय श्रीनाथ जी। आपका खूब खूब आभार। आपने हमारे छोटे से परिवार को गोकुल धाम सोसाइटी में परमानेंट वीजा दे दिया, सिटीजनशिप दे दी। इतनी बड़ी खबर है, सोशल मीडिया में पोस्ट करना ही भूल गई। सब लोग फ्रेम में आइए आइए आइए। जय श्रीनाथ जी। जय श्रीनाथ जी। तो मेरे प्यारे फॉलोअर्स, हमारा छोटा सा परिवार प्यारे से गोकुल धाम सोसाइटी में आ चुका है। तो ये है रूपा रतन का छोटा सा सुंदर प्यारा परिवार। गोकुल धाम सोसाइटी में उनका स्वागत है। ईश्वर की कृपा होती है ना, तो दर्शकों का प्यार मिलता है। और अब दर्शकों ने हमें ढेर सारा प्यार दिया है। हमारी गोकुल धाम सोसाइटी को, हमारे तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम को अपने जी जान से दिल भर के समुंदर जितना प्यार दिया है। बस अब ऐसे ही प्यार हमारे नए परिवार पर बरसाते रहना। और ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ कि उनकी कृपा हमारे पर बनाए रखे। मुझे विश्वास है कि गोकुल धाम सोसाइटी में शक्कर की तरह मिल जाएंगे और आपको हंसी, खुशी और मनोरंजन की बारिश कर देंगे। तो बस आपकी कृपा बरसाए रखना। हम आपको सुंदर से सुंदर मनोरंजन देंगे, जो आप परिवार के साथ हंसते रहे, खुश रहे और मस्त रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्रीनाथ जी। तो पधारो हमारे देश, यानी कि पधारो गोकुल धाम। ढोल बजाओ। अरे भाई जी, अरे भाई जी रुको। हाथ तो घूम गया। लाटो ठीक? हाँ वो ठीक है। तने कहीं थोड़ी नहीं ना? नहीं नहीं ठीक ठीक, माँ तो घूम गया बस। ये लोग भागने क्यों लग गए थे? भाई साहब, ये सब क्या कर रहे हो? ढोल बजाने से ऊँट भागने लगते हैं, इसलिए ढोल मत बजाइए। ओए लेकिन मैं इनके लिए थोड़ी ना बजा रहा था। गोगी, ऊंट के भी कान होते ना बड़ा, ऐसा क्या करते हो? बिना वजह ऊँट पर्सनल हो गए। सॉरी भाई साहब, एक्चुअली स्वागत के लिए इन्होंने ढोल बजाना शुरू कर दिया था। पता नहीं था ना कि ऊँट ऐसे भागने लगेंगे। पापा मम्मी हमारा घर कहाँ है? वो रे अपनो घर। चलो ना पापा, ऊँट वहाँ पार्क करके ऊँट पे से सीधा जंप मार के घर के अंदर चलते हैं। थोड़ी शांति रख। हाँ थोड़ा शांति रख, जाएंगे। हाँ घर जाएंगे। चलो भाई जी घर के पास ले लो। हाँ जी हाँ जी, चल भाई मुड़ चलना जा। बोलो, लोग ऑटो में, टैक्सी में, बस में, हेलीकॉप्टर में आते हैं, ये लोग ऊँट पे आए। तो ये लोग मुंबई में ऊँट पर घूमेंगे? हाँ हो सकता है, लेकिन ऊँट को रखेंगे कहाँ? और जैसे गड्डी को पार्क करते हैं, वैसे ऊँट को पार्क करेंगे। वो खड़ा है। मतलब
मतलब हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में ऊँट की भी पार्किंग होगी? क्या हुआ भिड़ अंकल? दर्शकों, हमारे शो के सर्जक श्री असित कुमार मोदी जी ने कहा था कि बहुत जल्द गोकुल धाम में नया परिवार आने वाला है। जी हाँ, तो कितने बरसों बाद जिस घड़ी का हम सबको बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार वो घड़ी आ गई है। दर्शकों, इतने समय बाद गोकुल धाम में नए परिवार का मजेदार, जोरदार, शानदार आगमन हुआ है। क्या नजारा था। नया परिवार ऊंट पर बैठ के आया है, जो कहीं नहीं होता वो गोकुल धाम में होता है। और ये नजारा देखकर हमारी आंखें और हमारा दिल खुश हो गया। अब नया परिवार हमारे साथ रहेगा, गोकुल धाम का परिवार और बढ़ता जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ा टेंशन साथ में आ गया है। नए परिवार का सामान से भरा टेम्पो चोरी हो गया है और जब भिड़े को पता चलेगा ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है, तब उसका क्या हाल होगा। आप तो जानते हैं ना कि गोकुल धाम में खुशियां डोरबेल बजा के भाग जाती हैं। नए परिवार के आगमन से हमारी खुशियों में 4 चांद तो लग गए हैं, लेकिन ये 2 पल की खुशी है। आगे जाके हम चांद से गिरने वाले हैं, लेकिन आप चिंता ना करें, आपकी खुशियों में 4 चांद ही लगेंगे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.